मैं डॉक्टर एच.एस. शर्मा चमल सवारी प्लांट आगरा से बिलोंग करता हूँ। पेशे से डॉक्टर हूँ और मुझे प्रैक्टिस करते हुए 20 साल का समय हो गया। बताना चाहूँगा डॉक्टर की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी है। प्रोफेशनल काम में एक जगह बैठ के अच्छा पैसा कमाने के बशर्ते नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकता। क्या मानते हो? मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? तो मैं बताना चाहूँगा काफ़ी लंबा समय हो गया प्रैक्टिस करते हुए। रिसेंटली अभी भी 4 से 5 हज़ार रुपये पर डे की प्रैक्टिस रहती है मेरी। और मैंने अपनी प्रैक्टिस को करते हुए इस काम को करने की स्टार्टिंग की थी। मुझे भी कहीं ना कहीं एक ऐसे बिजनेस की रिक्वायर्ड थी, ज़रूरत थी जहाँ से पैसा भी आता रहे, कुछ समय काम करके और टाइम फ्रीडम मिल जाए। साथियों, बताना चाहूँगा कि डॉक्टरी पेशा एक ऐसा है, वकील और डॉक्टर बाकी इन लोगों के पास में पैसा भरपूर रहता है और समय नहीं रहता। क्या आप लोग सहमत हैं मेरी बात से? 24 के 24 घंटे और कहो तो ओवर भी टाइम, क्यों? जब टाइम सीजन रहता है तो उस समय तो खाना पीना खाने की फुर्सत नहीं मिलती और समय देना होता है, चाहे दिन हो रात हो, कोई भी टाइम हो, कोई पता नहीं पेशेंट कब आ जाए, कितने टाइम पे आए, वो कैसी कंडीशन का है। बात सही है कि नहीं? तो साथियों, बताना चाहूँगा पैसे की दिक्कत नहीं थी, परंतु एक चीज़ की दिक्कत थी, वो थी समय। मेरे दिमाग में एक बात थी बहुत समय पहले से कि ऐसा बिजनेस मिले जहाँ से कुछ समय काम करके 5 साल या मोस्टली 10 साल समय देगी, 15 साल समय देगी, अगर अपने लिए समय निकालना चाहे तो कम से कम समय निकलता रहे। साथियों, बताना चाहूँगा डॉक्टरी का काम कैसा है कि अगर एक दिन क्लिनिक बंद रखोगे तो 8 दिन लॉस होता है। सहमत हैं मेरी बात से? कुछ डॉक्टर होंगे उनको पता होगा, क्यों? पेशेंट पर डे आते रहते हैं। सेफ शॉप की स्टार्टिंग की, धीरे धीरे काम करते गए, चलते गए, जो समय मिला उस हिसाब से। तो आज बताना चाहूँगा कि आप सबके सामने आज ये टोपाज की रिकॉग्निशन हुई है, बहुत अच्छा लगा। और आप सभी लोगों का जो सहयोग है, बाकी ग्रेट मेंटर है, इनका सहयोग रहा है। और बनारसी चमल सवारी टीम के लिए भी मैं जोरदार ताली चाहूँगा, क्योंकि मेरी जो टीम है चमल सवारी, उसका और मेरे ग्रेट बंधुओं का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्रेज है आज इस लेवल में। ये जो मुझे टोपाज का लेवल मिला है, ये सब उन्हीं की देन है, क्योंकि मेरा जितना समय था वो मैंने फुल दिया और बाकी सबसे ज़्यादा टीम का सहयोग रहा। एक चीज और बताना चाहूँगा कि बिजनेस कोई भी करो, फेस टू फेस परेशानी सब जगह आती है। शुरू में आती है कि नहीं आती है? एक चीज और बताना चाहूँगा मैं, बिना नॉलेज के कोई भी काम नहीं होता। बहुत सारे लीडर ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद में वो सलाह लेते हैं इधर उधर से जो समाज में लोग हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान के अंदर अगर सलाह एक व्यक्ति से मांगोगे तो 1000 लोग सलाह देने वाले मिल जाएंगे, और सहायता 1000 व्यक्ति से मांगोगे तो उसमें से एक व्यक्ति सहायता करेगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? मोस्टली होता क्या है कि हम सलाह किन लोगों से लेते हैं? जिन लोगों को अभी इस बिजनेस की जानकारी नहीं है। मोस्टली ऐसा ही होता है सभी के साथ में। व्यक्ति ज्वाइनिंग करने के बाद में जाता कहाँ है, प्लान दिखाएगा, फॉलोअप या प्लान जो मोस्टली करते हैं तो अपने जानने मिलने वालों में, और वो लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हैं इस बिजनेस से। दोस्त उनका भी नहीं है। विकृत माहौल जी कह रहे थे कि आम समाज है, आम जनता है जिसे इस बिजनेस की नॉलेज नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो दोस्त उनका भी नहीं है। पर हम मोस्टली करते क्या है कि सारा दोस्त नहीं दे देते हैं, वो लोग ज्वाइनिंग नहीं करते। ज्वाइनिंग करते क्यों नहीं है? मोस्टली हमें ज्वाइनिंग कराने की टेक्निक पता नहीं है। अगर हमें टेक्निक पता पड़ जाए, और ये जितनी नॉलेज है वो ट्रेनिंग, मीटिंग, प्रोग्राम, फंक्शन सब यहीं से मिलती है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा मैंने सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग, मीटिंग, प्रोग्राम, फंक्शन, कोई भी दिशा ट्रेनिंग कभी छोड़ी नहीं, मिस नहीं किया कभी भी। टाइम निकालते, टाइम तो किसी के पास नहीं, परंतु जो सक्सेस होना है तो समय तो हमें कहीं निकालना पड़ेगा। ये ऐसा और वो होता क्या है, बहुत सारे लोग बहानेबाजी करते हैं। आप भी इस बिजनेस में आज इस प्रोग्राम में आए हो, कई लोगों को इन्वाइट किया होगा, तो कुछ लोगों ने बिल्कुल दिए कल और आज सुबह मॉर्निंग में मना किया हुआ, हमारे पास टाइम नहीं है। बात सही है कि नहीं? तो होता क्या
चलते जाओ, सीखते जाओ, चलते जाओ। इस बिजनेस में सीखने के साथ में प्रोसेस करते हैं, पैसा भी आता है, जर्निंग होती रहती है, धीरे धीरे इनकम भी होती रहती है। बाकी दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जहाँ आप अंडर ट्रेनिंग हो और आपको पैसा आए। एक भी काम ऐसा कोई बता दे, खेती में खेती करते हैं तो 6 महीने तक उसमें से लगाते रहते हैं, 1 रुपए की अर्निंग नहीं होती है। किंतु सेफ शॉप में ज्वाइनिंग करने के बाद में जैसे ही हम 2 लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं, चेक आता है कि नहीं आता है? धीरे धीरे पैसा आता है और सीखते जाते हैं। फिर भी लोग इसे करना राजी नहीं रहते, पसंद नहीं करते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। मोस्टली जिस व्यक्ति ने 1 साल इसमें बैठ गया तो 1 साल में व्यक्ति सीख के बस बसरते ट्रेनिंग, मीटिंग, प्रोग्राम, फंक्शन अप्लाई के जिसमें बना रहे तो वो कुछ कर सकता है। होता क्या है, व्यक्ति 6 महीने 4 महीने इंतजार करता है, तुरंत कुट करके निकल जाते हैं। ऐसे लोगों को तो कहीं कुछ नहीं होने वाला है। कोई दुनिया में ऐसा धंधा बिजनेस नहीं है जहाँ तुम 4 महीने 6 महीने साल भर करो और फिर से बंद कर दो। बिजनेस जमाने में सालों साल निकल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है, इसकी सोचा नहीं होगा। साथियों मैं बताना चाहता हूँ, मैं आज तक कभी निगेटिव नहीं हुआ। मैं यही नहीं जानता निगेटिविटी होती क्या चीज़ है, मैं कभी निगेटिव होना ही नहीं जानता। मैं रियल में बता रहा हूँ आपको, ये नहीं कहता। बहुत सारे लोग हैं जैसे प्लान दिखाने जाते हैं, ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, ड्यूटी नहीं मिलती है, परेशान हो जाते हैं, तो यार काम होने वाला नहीं है। और मैं निगेटिव होना ही नहीं जानता। मैं तो एक बात जानता हूँ, अपना लोग बोलते हैं, ग्रेट मेंटर महावीर लोग बोलते हैं, अपना काम है वो आप करो, बाकी कुछ काम परमात्मा के हाथ में होते हैं, फल देना ईश्वर के हाथ में है, हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है। पर कुछ लोग क्या है, काम करने के साथ में तुरंत धन की इच्छा करते हैं। बात सही है कि नहीं? ऐसे लोग कहीं ना कहीं निश्चित रूप से फेल हो जाते हैं, क्योंकि परिणाम निकलना ना निकलना या कोई परिस्थिति के हिसाब से भी निश्चित करता है। तुम किसी व्यक्ति को प्लान देने के लिए गए, उस व्यक्ति के भाग्य में अगर डायमंड की बनना नहीं लिखा है तो तुम उसके लाख बार फॉलो करना, वो आएगा ही नहीं। अब तुम ये कहो वो व्यक्ति जुड़ नहीं रहा है, तो ये भी बात कम से कम ध्यान में रखो कि मेरा काम है वो मैं करूँगा, बाकी कुछ काम ईश्वर के